हेलो। आज हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। ट्रिग्नोमेट्री दो वर्ड से बना है, ट्रिगोन और मेट्रॉन। ट्रिगोन जो होता है वो साइड्स ऑफ ट्राइंगल होता है और मेट्रॉन होता है मेजर। तो बेसिकली इट इज द मेजरमेंट ऑफ अ ट्राइंगल डेवलप्ड टू सॉल्व ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स। ठीक है। मोस्टली सिर्फ ट्राइंगल्स के लिए यूज होता है, लेकिन आप आगे जब पढ़ोगे तो वो बाकी टाइप ऑफ फिगर्स के लिए भी हो सकता है। इसका बेसिक एंटिटी एंगल्स होता है। एंगल इज बेसिकली अ मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ अ गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पोजीशन। तो दो टाइप का एंगल होता है, एक पॉजिटिव एंगल है, एक नेगेटिव एंगल। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज में मेजरमेंट कर रहे हो तो वो पॉजिटिव एंगल हुआ, और आप अगर नेगेटिव एंगल कर रहे हो मेजरमेंट, वो आप बेसिकली क्लॉकवाइज में मेजरमेंट करोगे। मतलब कि जैसे क्लॉक का अ, जो हैंड्स होता है वो जिस डायरेक्शन में ट्रैवल करता है उसी डायरेक्शन में, तो वो नेगेटिव एंगल हो गया। यूनिट्स ऑफ एंगल दो टाइप के होते हैं, रेडियन मेजर या फिर डिग्री मेजर। सबसे पहले हम डिग्री मेजर के बारे में पढ़ेंगे। डिग्री मेजर होता है 1/360th ऑफ अ रेवोल्यूशन। अगर मान लीजिए आपके पास एक सर्कल है, आपके पास एक सर्कल है, तो ये अगर आप यहाँ से स्टार्ट करके पूरा चल के एंड तक अगर पहुंचोगे तो ये 1 रेवोल्यूशन हुआ। और इस 1 रेवोल्यूशन में अगर आप इस 1 रेवोल्यूशन में 360 डिग्रीज होता है, और इसका अगर 1/360 है, क्योंकि ये पूरा 360 डिग्री हो गया ना, तो 1/360 पार्ट ऑफ रेवोल्यूशन जो हुआ वो हुआ आपका एंगल, मतलब कि डिग्री रेडियन। तो 1 एंगल इज द मेजरमेंट ऑफ 1 डिग्री। ठीक है। हमें ये पता है कि 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होता है, लेकिन क्या हम लोग को ये पता है कि 1 डिग्री में 60 मिनट्स होता है? नहीं, ये हम लोग को पहले नहीं पता था। तो जैसे कि मान लीजिए आपका 1 डिग्री ये हुआ, तो इस 1 डिग्री में भी 60 मिनट्स होता है। और 1 मिनट को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक डैश से। मतलब कि अगर 1 डिग्री है तो उसमें 60 मिनट्स होगा। ये रिप्रेजेंटेशन होगा मिनट का। और 1 मिनट में तो सबको पता है कि 60 सेकेंड्स होता है। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हो, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 डबल डैश। डबल डैश होता है सेकेंड्स का। अब हम आते हैं रेडियन मेजर में। रेडियन मेजर होता है थीटा इज इक्वल टू L/R। एक सर्कल है, एक पॉइंट है सेंटर में जिसको ओरिजिन बोलते हैं या फिर वर्टेक्स बोलते हैं अगर ये ट्रायंगल बन जाता है। रेडियस हुआ इसका, मान लीजिए ये पॉइंट M में रेडियस आ रहा है, और हम लोग कोई एक पॉइंट ले रहे हैं सर्कल के पाथ पे ही जिसको P बुला रहे हैं और एक लाइन बना दे रहे हैं। अगर हम OM, रेडियस हमें पता है, ये वर्टेक्स हो गया, और इसको मान लीजिए ये जो हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं ये L है, और ये जो एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर है वो थीटा है। तो थीटा इज इक्वल टू L/R आप बोल सकते हो, L/R, जहाँ पे थीटा इज एंगल सबटेंडेड टू द सेंटर, L इज आपका लेंथ ऑफ द आर्क, इसको आर्क कहेंगे, R इज द रेडियस ऑफ द सेंटर। ठीक है। फिर आप आते हो रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। हम लोग को पता है कि 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो इस लॉजिक को लेके हम रिलेशन निकालते हैं रेडियन मेजर और डिग्री मेजर में। तो रेडियन मेजर आपका पाई/180 इंटू डिग्री मेजर होता है, और डिग्री मेजर आपका 180/पाई इंटू रेडियन मेजर होता है। ठीक है। फिर साइन एक्स का रिवर्स होता है कोसेक एक्स, कॉस एक्स का रिवर्स सेक एक्स, कॉट एक्स का रिवर्स कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, और टैन एक्स होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो ये तो फॉर्मूलाज ही हो गया, और रिवर्स में ये हो गया। और कॉट एक्स आप ये भी देख सकते हो कि टैन एक्स का रिवर्स है, मतलब जैसे इसमें साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स है, इसमें कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स है।
फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ वैल्यूज दिया हुआ है रेडियन और डिग्री के कन्वर्जन के बाद, मतलब अगर 30 डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो पाई बाय 6, 45 डिग्री का पाई बाय 2, 60 डिग्री पाई बाय 3, 90 डिग्री पाई बाय 2, 180 डिग्री पाई, 270 डिग्री 3 पाई बाय 2 और 360 डिग्री 2 पाई। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन हमें दिख रहा है, कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट्स इनटू रेडियन मेजर। हमें पता है कि 1 डिग्री में 60 मिनट्स होता है, तो अगर हम लोग को 20 मिनट्स कितना डिग्री हुआ वो देखना है, तो हम लोग उसका कैलकुलेशन, क्रॉस कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं कि 1/3 ऑफ अ डिग्री इज बेसिकली 20 मिनट्स। ठीक है, तो अगर हम लोग को 40 डिग्रीज 20 मिनट्स को डिग्रीज में कंप्लीटली लिखना है, तो हम 40 प्लस 1/3 डिग्री लिख सकते हैं उसको, क्योंकि फिर अब कन्वर्जन हो गया यहाँ पे मिनट्स को डिग्रीज में। अब उस चीज को अगर हम लोग रेडियन मेजर में कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे दिखा कि रेडियन मेजर पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री मेजर। डिग्री मेजर आपको मिल गया 40 प्लस 1/3 का, ये जिसको अगर हम लोग ऐड कर दे तो 121/3 का रेडियन हो गया। तो यहाँ पे पाई पाई अपॉन 180 इन 121/3 रेडियन जब हम करेंगे तो आपका आंसर आएगा 121 पाई अपॉन 540 रेडियन। ये आपका फाइनल आंसर होगा। कुछ बेसिक आइडेंटिटीज होते हैं, जैसे कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टैन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। ये ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज्यादा बेसिक आइडेंटिटीज होते हैं और ये कुछ ज्यादा ही यूज होते हैं पूरे ट्रिग्नोमेट्री में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा याद रहना चाहिए। अब हम देखते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या आइडेंटिटी पॉजिटिव रहता है। तो हम लोग इसको याद करने का एक तरीका निकाल सकते हैं, एड शुगर टू कॉफी। मान लीजिए आपका एड फर्स्ट क्वाड्रेंट है, शुगर सेकंड क्वाड्रेंट है, टू थर्ड क्वाड्रेंट है और कॉफी फोर्थ क्वाड्रेंट है। हर वर्ड का पहला लेटर अगर हम लेते हैं, एड का ए, शुगर का एस, टू का टी और कॉफी का सी, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव है। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम देख रहे हैं कि ऑल पॉजिटिव है, एड का ए ऑल पॉजिटिव। ठीक है, इसका मतलब साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, छो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में एस है, मतलब कि साइन, तो साइन एंड कोसेक मतलब उसका रिवर्स, साइन का रिवर्स कोसेक होता है, उसीलिए वो दोनों सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में टू मतलब कि टी, टी से आता है टैन, टैन और कॉट थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस और सेक पॉजिटिव है, क्योंकि कॉफी का सी इज इक्विवेलेंट टू कॉस, इसीलिए कॉस एंड सेक फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। और यहाँ पे आपका साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये सारे का सारों का बेसिकली 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री इसका वैल्यू दिया है। ठीक है, तो आपका ये वैल्यूज मोस्टली याद रहना चाहिए, लेकिन इसको कैलकुलेट करने के भी तरीके होते हैं जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगी। ये बेसिकली चीट कोड टाइप का है जो कि मैं यूज करती हूँ खुद याद करने के लिए। आपको अच्छा लगे आप भी याद कर सकते हो। साइन कॉस, पहले साइन ही निकालते हैं। आपके पास 0, 30, 45, 60 एंड 90। मान लीजिए आप 0, 1, 2, 3, 4 करके लिख दिया, फिर डिवाइडेड बाय 4 की, इसका आंसर आप सबको मिलेगा 0, 1/4, 1/2, 3/4 एंड 1। अब इस आंसर को अगर आप रूट कर दिए तो आपको मिलेगा 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। तो ये आपका साइन का वैल्यूज हो गया। आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं, 0, 1/2, √2/2, √3/2 और 1। अब √2/2 क्या होता है? 1/√2।
एंड यूजुअली बोला जाता है कि कभी भी डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए, तो रूट हटाने के लिए हम ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये √2 अपॉन √2 इंटू √2 होता है, इसीलिए √2 अपॉन 2 हो गया आंसर। कॉस निकालने के लिए आप दो चीज कर सकते हैं, या तो आप साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, या फिर आप ये यूज कर सकते हैं कि जो भी वैल्यूज आपका साइन में निकला है उसको जस्ट ऑपोजिट लिखते हैं। जैसे कि 90 डिग्री में जो निकला था वो आप 0 डिग्री में लिख दिए, और जो 60 डिग्री में निकला था वो 30 डिग्री, 45 डिग्री का 45 डिग्री रहा, साइन 30 वाला कॉस 60 बन गया, और साइन 0 वाला आपका कॉस 90 बन गया। टैन थीटा का तो सबको फॉर्मूला पता है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, तो इसीलिए टैन थीटा का वैल्यूज आप वैसे ही निकाल सकते हैं। कोसेक थीटा आपका साइन थीटा का इनवर्स होता है, तो 1/0, 1/2, 1/√2/2, 1/√3/2, 1/1, वैसे करके आपका कोसेक थीटा का निकल गया। सेक थीटा वही चीज जैसे कोसेक थीटा के लिए की है साइन थीटा का, सेक थीटा में हम कॉस थीटा का करेंगे, कॉट थीटा में हम टैन थीटा करेंगे। कॉट थीटा निकालने का एक और तरीका है कि आप कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ पे एक क्वेश्चन है वो देखते हैं, cos x इज इक्वल टू -3/5, जिसमें हम लोग को पता है कि जो cos x है वो आपका थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सेक थीटा तो आपका निकल जाएगा 1/cos थीटा, तो वैसे ही है 1/cos x किया तो -5/3 हो गया। साइन x के लिए आप cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x वाला फॉर्मूला लगाएंगे, जिससे आपका -4/5 आ गया। कोसेक x आपका 1/sin x हो गया, फिर tan x आपका sin x अपॉन cot x हो गया, और cot x या तो 1/tan x या फिर cos x अपॉन sin x, दोनों तरीके से आप निकाल सकते हो, तो ऐसे आपका सारा वैल्यूज निकल जाएगा। अब हम ग्राफ्स देखते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि साइन एक्स का जो ग्राफ है वो आपका बेसिकली वैल्यूज से होता है कि कौन सा वैल्यूज आप अगर प्लॉट करोगे उसके वैल्यूज को तो उससे आएगा, तो वो रिपीट करता है रेगुलर इंटरवल्स ऑफ 2 पाई पे। साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों 2 पाई के रेगुलर इंटरवल्स पे रिपीट होता है, इसीलिए उसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है। tan x और cot x का ग्राफ रिपीट करता है पाई पे, तो उस वजह से उसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है। तो ये ग्राफ्स प्लॉट करने के लिए आप टेबल भी बना सकते हो और ऐसे भी देख सकते हो। इन ग्राफ्स को प्लॉट करते वक्त आपको कुछ कुछ डोमेन एंड रेंज मिलेगा, ठीक है? तो हम वो डोमेन और रेंज देखते हैं। साइन थीटा का डोमेन होता है ऑल रियल नंबर्स और रेंज होता है -1 से 1, मतलब बेसिकली -1 से 1 के बीच में जितना भी वैल्यूज है इंक्लूडिंग -1 एंड 1, डोमेन रेंज हो गया आपका इसका साइन थीटा का। इसका रीजन ये है कि आपका जो हम लोग सर्कल बना के दिखाए थे कि साइन एक्स कैसे निकला, उसमें हम देखें कि -1 से 1 तक ही जाता है, क्योंकि वो यूनिट सर्कल होता है इसीलिए। वैसे cos x का आपका डोमेन हो गया ऑल रियल नंबर्स और रेंज हो गया -1 से 1। tan x का आपका ऑल रियल नंबर्स -2n + 1 π/2। इसका रीजन ये है कि tan थीटा का जब हम लोग फॉर्मूला देखते हैं तो वो sin x अपॉन cos x होता है, तो cos x का जहां पे भी वैल्यू 0 हो रहा है, जो कि 0 हमेशा 2n + 1 अपॉन मतलब इंटू π/2 पे ही हमेशा 0 होता है cos x का वैल्यूज, इसीलिए tan थीटा का डोमेन हर वो वैल्यू है जो रियल नंबर है, लेकिन एक्सेप्ट द वैल्यूज जो कि 2n + 1 π/2 है। रेंज आपका ऑल रियल नंबर्स हो जाएगा। सेक थीटा का ऑल रियल नंबर्स -2n + 1 π/2, इसमें भी क्योंकि 1/cos x होता है साइन x का फॉर्मूला, फिर उसका -इंफिनिटी से 1 और 1 से इंफिनिटी। फिर कोसेक एक्स का फॉर्मूला होता है ऑल रियल नंबर्स -n π। इसका रीजन है क्योंकि डिनोमिनेटर में आपका साइन थीटा आ रहा है और साइन थीटा का वैल्यू 0 आपका n π पे होता है। इसका रेंज है -इंफिनिटी -1 से यूनियन 1 से इंफिनिटी। कॉट थीटा का वैल्यू मतलब डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स -n π, क्योंकि इसमें भी डिनोमिनेटर आपका साइन थीटा होता है,
और आपका रेंज हो गया ऑल रियल नंबर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।